फेस की क्लींजिंग करना, फेशियल कराना बहुत इंपॉर्टेंट होता है और उसकी वजह ये होती है कि आपके चेहरे को एक स्मूथ सी लुक चाहिए होती है। अब कहते हैं लोग कि जी फेशियल महीने में 1 बार लेना चाहिए, कोई कहता है महीने में 2 बार लेना चाहिए। क्या सही है, आज इसी हवाले से हम बात करेंगे। रिजा मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है। जिस सेगमेंट में आपको और हमारा साथ है वो है सिंगार विद रिजा। इससे पहले कि मैं रिजा से सवालात करना शुरू कर दूं, आपको ये बता दूं कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल का आइकन जो है ना उसको प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। वेलकम टू माय चैनल पिनलेस टीवी। रिजा मेरे साथ हैं और आज हम बात करेंगे फेशियल के हवाले से। मुख्तलिफ किस्म के फेशियल होते हैं, चलिए बात करते हैं। हाँ भाई रिजा, कितने फेशियल हैं अब तो बेतहाशा है। बहुत सारे फेशियल हैं। अब तो पता है दिन ब दिन जैसे जैसे प्रोडक्ट्स लॉन्च हो रही हैं और न्यू प्रोडक्ट्स अपना लॉन्चिंग के साथ साथ जो है अपना दूसरों को अवेयरनेस भी दे रहे हैं कि आप ये प्रोडक्ट्स यूज़ करें तो इसके ये फ़ायदे हैं, ये प्रोडक्ट्स यूज़ करें तो इसके ये फ़ायदे हैं। उसमें ये होता है कि कंपनी से एक काम बहुत अच्छा करती हैं कि अपने प्रेजेंटर्स को भेजती हैं और उसके बाद जो आप प्रोडक्ट्स उनसे परचेज़ करते हैं उसके बारे में आपको कि ये किस पर्पस के लिए, ये किस पर्पस के लिए। अब जैसे पहले एक सिंपल सा फेशियल होता था कि आपने सिर्फ फेशियल करना है। अब जो फेशियल है वो इस तरह है कि एंटी एजिंग भी है, वाइटनिंग भी है, एक्ने प्रॉब्लम्स के लिए भी है, पिगमेंट्स के लिए भी है। आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो रही है। अच्छा, हम बहुत सारे लोग आते हैं ना तो ये कहते हैं कि हमारा एजिंग प्रोसेस है तो हमें लिफ्टिंग के फेशियल्स दे दें, एजिंग के फेशियल्स दे दें। समटाइम आपको पता है बहुत सारी स्किन प्रीमेच्योर एजिंग पे भी चली जाती है। बिल्कुल सही बात है। मेन वजह ये होती है कि वो उनका स्किन में ड्राइनेस बहुत ज़्यादा होती है और ओवर ड्राइनेस होने की वजह से वो अपना केयर नहीं करते कि मॉइस्चराइज़र लगाएं या टोनर्स लगाएं या क्लींजिंग प्रॉपर करनी है। उससे उनकी फाइन लाइंस पहले होती है, उसके बाद वो डार्क लाइंस में चेंज हो जाती है। अब जब हमारे पास कोई कस्टमर आता है तो जब मैं पर्सनली खुद देखती हूँ मुझसे या मेरी जो एम्प्लॉय है जो इसकी एक्सपर्ट है वो पहले एनालाइज करती है कि आपकी स्किन में क्या प्रॉब्लम है। अगर उसकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो रही है तो पहले हम उसको मॉइस्चर वाला फेशियल देते हैं, यानी कि हम उसको एजिंग की तरफ नहीं लेके आते, पहले उसकी ड्राइनेस को ख़त्म करते हैं। जब उसकी ड्राइनेस ख़त्म होती है तो वो बहुत हद तक वो जो आपकी लाइंस प्रोमिनेट हो रही थी वो बैलेंस में आना शुरू हो जाती है। और ये होती है इसकी सेटिंग्स होती हैं। आप 15 दिन बाद आके जो है अपना अगर चाहें तो क्लींजिंग डीपली ले लें या फिर महीने में एक फेशियल मास्टर्स का। अच्छा, अब यहाँ बात ये होती है कि प्रोडक्ट्स के लिहाज से प्राइजेस भी होते हैं, यानी बहुत प्रोडक्ट्स कुछ एक्सपेंसिव होती हैं जिसके लिहाज से जो प्राइस है थोड़ा सा ज़्यादा होते हैं। कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी होती हैं जो रिजनेबल होती हैं, उनके प्राइस कम होते हैं। और फिर ये है कि लोगों को कन्विंस करना होता है कि देखें आप बेशक ज़रूरी नहीं है कि आप महंगा फेशियल लें, आप सस्ता भी ले सकते हैं जितना आपकी पॉकेट आपकी इजाज़त देती है। अगर आप कोई भी लें लेकिन अपनी स्किन के लिहाज से, अपनी ऑथेंटिक जगह से, ताकि आपको ये पता होना चाहिए कि हर चीज़ स्टरलाइज है, हर चीज़ जो है वो प्रॉपर तरीके से की जाएगी। और बहुत सारे लोग, जैसे मैं ये तो नहीं कहती लेकिन ये भी होता है कि जैसे आपने एंटी एजिंग के फेशियल्स कर रहे हैं तो उसमें आप नॉर्मल फेशियल दे दें, मास्क वो लगा दें। लेकिन अगर जो लिफ्टिंग या एजिंग प्रोसेस के लिए चीज़ें यूज़ होती हैं उनमें मास्क, सीरम, उसका मॉइस्चराइज़र, उसकी मसाज क्रीम, उसका हर चीज़, फेस वॉश, वो सब एजिंग प्रोसेस के लिहाज से यूज़ हो रहा होता है। बिल्कुल सही। अगर आप ड्राई स्किन की तरफ आ जाते हैं तो बेसिकली 3 तरह की, बल्कि 4 तरह की स्किन होती हैं। एक होती है ड्राई स्किन होती है, एक नॉर्मल होती है, ऑयली होती है, एक कॉम्बिनेशन स्किन होती है। सम टाइम वो कॉम्बिनेशन स्किन में और बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी हो जाते हैं, यानी ब्लैकेट्स जैसे टी जोन एरिया होता है आपका, हाँ। उसमें प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाते हैं, उसमें पिंपल्स भी आ जाते हैं, एक्ने वाइट हेड्स हो जाते हैं, ब्लैकेट्स हो जाते हैं। अच्छा, इन्हीं ऑयली स्किन पे ज़्यादातर एक्ने प्रॉब्लम्स भी होते हैं। अब ये सब लोगों में ये अभी तक समझ नहीं आ रहा कि ये सब प्रॉब्लम्स होते क्यों। ये हमारी गफलत, हमारी लापरवाही की वजह से होते हैं। यानी कि अगर हम फर्ज कीजिए बहुत ज़्यादा ऑयली हमारा फेस हो रहा है तो हम उसको ये नहीं करते कि बाहर जाके खाली पानी से वॉश कर लें। जब आप बार बार अपने चेहरे को खाली पानी से वॉश करेंगे, आप दिन में बेशक 1-2 दफ़ा अपना फेस वॉश यूज़ करें ऑयली स्किन के लिहाज से,
बट ये नहीं कि आप बार बार जो है आप अपना वो फेस वॉश यूज़ करें कि उसका जो आपका अपना जो एक ऑयल है जो आपका सीबम है वो बिल्कुल इतना ड्राई हो जाए कि आपकी स्किन ड्राई ओवर हो जाए। देखिए फर्ज कीजिए मेरे पास एक स्किन आती है, अगर मैं वैसे तो नॉर्मली 30 के बाद जो है हमारे यहाँ आजकल इतना टेंशन है कि वरना तो कभी 30 में तो स्किन इतनी टाइट और इतनी अच्छी होती थी, लेकिन अब जो है हमारे पास बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं क्योंकि जो लड़कियां हैं बहुत जल्दी जॉब्स पे आ गई हैं, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है। लाजवाब जब आप बाहर निकलते हैं तो हर तरह का स्ट्रेस आपको देखने में आता है। फिर दूसरी बात ये है कि आप जॉब करते हैं, आप वो वाला रिलैक्सेशन लाइफ नहीं रहती जो आपके साथ होनी चाहिए थी। जो जॉब का एक टेंशन है वो अपनी जगह पर, फिर ट्रैफिक का एक टेंशन है, उसका स्ट्रेस है, फिर लोग जो वहाँ पे उल्टी सीधे कहना चाहिए ना कि जो एक पॉलिटिक्स चल रही होती है उसका स्ट्रेस है। वो तो बहुत ज्यादा है, हर जगह ये बहुत ज्यादा कॉमन हो गई है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए हाँ। था। अच्छा, मेन जो हमारा जो कॉज होता है हमारे कलर का, हमारे आई सर्कल्स का या पिगमेंट्स का, हमारे टेंशन से भी बहुत ज्यादा पैदा होता है। और अब जो हम इतना ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं तो लाजमी बात है कि सोच जो होती है हमारे हार्मोन्स को चेंज करती है, उससे हमारे साथ प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। तो फिर ये इसीलिए कहते हैं ना कि आप स्ट्रेस को अवॉइड करें। सही बात है। अब एजिंग प्रोसेस आपका वैसे है कि 30 के बाद अगर आप चाहें तो आप जो है ना ये एजिंग के जो है वो पेशेंस ले लें, बिल्कुल माइनर जो होते हैं लिफ्टिंग के थ्रू, क्योंकि देखिए जो हल्के फुल्के फेशियल्स होते हैं वो बाहर तो लिफ्टिंग होते हैं लेकिन होते नहीं हैं। वो आपका थोड़ा सा कुछ सीरम्स ऐसे होते हैं जो आपका थोड़ा सा कोलेजन का काम करते हैं, क्योंकि मेन चीज़ है हमारी स्किन से कोलेजन खत्म हो जाता है। जब हमारी स्किन से कोलेजन खत्म होता है तो वो हैंगिंग की तरफ चली जाती है। जैसे एक गुब्बारा है उसमें हवा भरी हुई है, अब गुब्बारे से हवा निकलेगी तो वो गुब्बारा तो पिचक जाएगा, इसी तरह स्किन के साथ होता है। तो उसमें यह है कि आप चीज़ों का ये ख्याल रखें। अब इसी तरह आप जैसे फर्स्ट के 30 के बाद आपने ये लेना शुरू कर दिया तो आप देखें आहिस्ता आहिस्ता क्या है आपको खुद एहसास होगा कि आपकी स्किन में, क्योंकि जिस चीज़ की कमी हो रही होती है वो फेशियल के मास्क में, सीरम्स में वो पूरा हो रहा होता है। सही। बहुत दफ़ा हमें विटामिन सी की बहुत ज़्यादा हमारी डेफिशिएंसी हो जाती है, हम लोग केयर नहीं करते, विटामिन डी की कमी हो जाती है। अब उन चीज़ों में ये होता है विटामिन ई है, तो ये सब कोलेजन में जो होता है ये चीज़ें पाई जाती हैं। जैसे सीरम्स आते हैं, ये सब सीरम आजकल तैयार मिलते हैं आपको। सही। अब जब ये सीरम्स आपको मिल जाते हैं तो आप आराम से, जब हम लोग मास्क से पहले ये अप्लाई करते हैं, मास्क के अंदर भी ऐड कर देते हैं, वो जितना गुड़ डालेंगे उतना ही आपका इफेक्ट अच्छा आएगा। तो इसी तरह अब ये है कि बहुत सारी बड़ी एजेस में लोग आते हैं तो ये कहते हैं कि भाई हम क्या करें, हमारी तो स्किन जो है बिल्कुल सही हो जाए। तो इसका सही अगर फॉरन रिजल्ट है तो आपको तो ये तो पता ही है फिलर है या बोटॉक्स है, बस उसके अलावा तो एकदम आपका सही नहीं होगा। लेकिन अगर ये फर्ज कीजिए ये आप चाहते हैं कि आप स्लोली जो है इसी तरफ जा रहे हैं तो आप फिर अपने ये लिफ्टिंग के या कोलेजन के फेशियल्स लेना शुरू कर दें। जब ये आप फेशियल लेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि इसमें फिर कैल्वेनिक वगैरह थोड़ा दिया जाता है जो सीरम्स को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है, तो ये इस तरह आपका स्किन जो है ना टाइटनिंग की तरफ चली जाती है। फिर आपके जैसे आई बॉल है, मतलब आई बॉल में भी आपका लूज हो जाते हैं, तो इसी तरह उसके मतलब कैल्वेनिक के आई बॉल बने होते हैं, वो आपका उसकी मसाज होती है, सर्कुलर मूवमेंट्स में मसाज होती है, उससे बहुत फ़र्क पड़ जाता है। और मेन मैं अपने क्लाइंट से ये कहती हूँ कि कोई भी अच्छा सीरम या कोई भी क्लींजर रखें अपने घर में कि उसकी जो मसाज होती है ना, पर्सनली हम ऐसा प्रोग्राम्स में एक दिन पर्सनल अपनी क्लींजिंग भी बताएंगे कि डेली मसाज कैसे होनी चाहिए। सही, बिल्कुल। अब इस तरह जब आप मसाज वगैरह करते हैं तो आप रात को मतलब जैसे क्लींजिंग की, फिर आपने टोनर किया, कोई अच्छा नाइट क्रीम लगा के सोना, तो वो आपकी स्किन को बैलेंस करते रहते हैं, रिपेयर करते रहते हैं। और जितने भी अगर चाहते हैं कि आप अपनी स्किन को एजिंग की तरफ ना लेके जाएं तो 10 बजे बेस्ट टाइम होता है सोने का। हाँ, चाहिए कि 10 से 4 बजे जो होता है वो आपके जो एजिंग के हमारे या ब्यूटीफाई करने के जो हार्मोन्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा तादाद में प्रोड्यूस हो रहे होते हैं, और जब हम उसमें जागते रहते हैं तो ये हमारी जो एक स्किन जो होती है ब्यूटीफाई होने की बजाय हमारी स्किन खराब होनी शुरू हो जाती है। तो इसी तरह वाइटनिंग का है, अगर आप वाइटनिंग की तरफ हम चले जाते हैं तो वाइटनिंग के भी बहुत सारे सीरम्स हैं, मास्क हैं, और विटामिन सी के सीरम्स हैं, और इसी तरह आप विटामिन ई के सीरम्स, वही सेम प्रोसेस दोनों। असल बहुत सारे लोगों का कॉन्सेप्ट ये होता है जैसे कि हमें वाइटनिंग भी चाहिए, हमें लिफ्टिंग भी चाहिए, तो मैं उनसे ये बात करती हूँ कि देखें जो लिफ्टिंग होता है वो वाइटनिंग की तरफ ऑलरेडी जा रहा होता है। सही।
जब ये चीज़ें लग रही होती है उसमें इफेक्ट आ रहा होता है। अच्छी कंपनीज में हमेशा दोनों चीज़ें साथ साथ चल रही होती हैं, लेकिन जब आप प्रॉपर वाइटनिंग की तरफ जाते हैं तो उसमें भी आपका प्रोडक्ट आपको काफ़ी हद तक, अब ये नहीं कि आप एकदम सफ़ेद हो जाएंगे, आप वाइट, सिर्फ वाइटनिंग से मुराद होता है ब्राइटनिंग, हाँ, फ्रेश ब्राइटनिंग के आप है ना फ्रेश हो जाएंगे। हाँ। तो आपका वो फ्रेशनेस जो है वो एक्टिवेट होनी शुरू हो जाती है, आपकी स्किन रिपेयर हो रही होती है, आपको हर चीज़ खुद महसूस होता है कि हाँ। अब अच्छा देखें, आप एक मिरर जो है ना वो सबसे बड़ा दोस्त है। वो बड़ा कहते हैं ना, आईना बड़ा सच्चा होता है, बहुत सच्चा होता है। आप अपनी जब दिन ब दिन आपका चेहरा फ्रेश हो रहा होता है तो आपको आईना खुद बता रहा होता है कि आजकल आप खुश हैं आपके चेहरे पे। इसी तरह घर में रिपेयर करने के लिए हम लोग कहते हैं कि आई डार्क सर्कल सीरम्स आते हैं आजकल, बहुत अच्छी जो है प्रोडक्ट्स आ रही हैं जिनमें आई डार्क सर्कल के जो सीरम्स हैं वो बहुत ज़्यादा तादाद में आ गए हैं। आप डेली नाइट में लगा के सोएं। अच्छा, रोल ऑन आते हैं। हाँ, सबसे इजी तो मुझे रोल ऑन लगते हैं। बस आप लगाएं उसको, बस जल्दी से रोल ऑन कीजिए और उसको लगा लीजिए। वो आहिस्ता आहिस्ता मॉइस्चर को प्रोवाइड करता है। दूसरा जो आपके डार्क सर्कल्स हैं वो भी सही हो जाते हैं। अच्छा, इसी तरह आपको छोटी छोटी क्रीम्स मिलती हैं, अब वो क्रीम्स का इस्तेमाल कीजिए। अब वो क्रीम्स आपको वो भी सर्कुलर, अच्छा जब भी आप लगाएं सर्कुलर मूवमेंट्स सही, और दोनों आप क्लॉकवाइज भी लगाएं, एंटी क्लॉकवाइज भी लगाएं, दोनों के आप जब हल्के हल्के हाथ से, और हमेशा जो रिंग फिंगर होती है इससे लगाएं, क्योंकि इसमें इतना ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं होती, टाइट नहीं फील होता, बहुत सॉफ्ट हैंड होता है, और हमेशा आपका आई पोर्शन जो है वो बहुत सॉफ्ट होता है, तो इसका ज़रा आप ख्याल रखें। इसी तरह अब हमारे आ जाता है, अब जैसे अब नॉर्मल एक फेशियल होता है। अब नॉर्मल फेशियल उन लोगों के लिए है जो अपनी चेहरे की क्लींजिंग करवाना चाहते हैं, डीप क्लींजिंग करवाना चाहते हैं। वो चाहे महंगा लें चाहे सस्ता लें, देखिए वो अपनी आप बजट के लिहाज से ले सकते हैं। अब नॉर्मल फेशियल में ये होता है कि आपकी डीप क्लींजिंग हो जाती है, आपके ब्लैकहेड्स रिमूव हो जाते हैं, आपका मास्क जो है वो हर लिहाज से आपको प्रोटेक्ट कर रहा होता है कि आपको क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है। फिर दूसरी बात ये है कि मसाज जो होता है वो ब्लड सर्कुलेट करता है, और जितना ब्लड सर्कुलेशन में आएगा आपका उतना ही आपके चेहरे पे ग्लो आएगा। मैंने देखा है बहुत सारे लोग आते हैं और सिंपल क्लींजिंग करवाते हैं तो एकदम उनका चेहरा चमक जाता है। इसमें भी अच्छा खासा मसाज हो रहा होता है ना, कि मसाज हो रहा होता है, एक्सफोलिएटर लग रहा होता है, वो आपकी रिपेयर कर रहा होता है स्किन को, जो डेड स्किन होती है वो इससे आपकी रिमूव होती है, और दूसरे ब्लैकहेड्स जो होते हैं बारीक बारीक वो भी हट जाते हैं, तो आपका बहुत फर्क पड़ता है। और अब ये है कि जितनी भी ख़वातीन माएँ हैं, स्पेशली जो माएँ, उनको तो सैल्यूट करना चाहिए कि वो अपने बच्चों का बहुत ख्याल रखती हैं। अब वो बचपन से ही ब्लैकहेड्स का ख्याल रखने लगी हैं कि ये जो, क्योंकि ब्लैकहेड्स जो होते हैं बाद में दानों की सूरत अख्तियार कर लेते हैं। अच्छा, क्योंकि आप छोटे छोटे जब आपकी स्किन में ब्लैकहेड्स होते हैं, पोर्स ओपन हो जाते हैं, पोर्स ओपन हो जाते हैं, फिर वो दाना बन जाता है, दाने को आप छीड़ते हैं, उसको फोड़ते हैं, उससे क्या होता है कि वहाँ पे धब्बा आ जाता है। अब आपकी देखिए आपकी लेयर जो होती है ना अंदर की, एक होती है जैसे डर्मिस है, एपिडर्मिस है, ये लेयर जो आपकी डैमेज होती है ना तो उनमें पूरा महीना लग जाता है। हाँ, स्किन पे मैंने देखा है जब कोई निशान आ जाए वो तो जाता ही नहीं है, और फिर आपको टेंशन, ओके यहाँ पे निशान आ गया, क्या करूँ मैं, अब क्या करूँ, ये तो बहुत बुरा लग रहा है, और आप मसलसल अपने आप को शीशे में देखते हैं। अच्छा, जब आप मसलसल शीशे में देखते हैं तो उस वक्त आपको एहसास होता है हर चीज बुरी लगी थी, बेशक किसी को नजर आ नहीं रहा, हमें तो नजर आ रहा है कि शीशा जो है ना वो आपका निशान, अच्छा आपकी निगाह सीधा उसी जगह पे जाएगी जहाँ निशान होगा। सारे लोग अक्सर निशान डाल के आ जाते हैं। हाँ, देखिए फेशियल का मकसद है ब्यूटीफाई करना, फेशियल का मकसद ये नहीं है कि आपने उसको जख्म डाल के भेज देना और फिर ये कहना कि भाई ये तो आपका दाना था इसलिए भी आपको इतना कुरेदने की जरूरत ही नहीं है। आपको आपको उसको आराम से बड़े मिजाजी से उस वक्त अटेंड करना चाहिए। अच्छा, जो उस वक्त काम कर रहा होता है ना उसकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। अच्छा, इंफ्रारेड्स होती हैं, इनको वो भी दे के ब्लैकहेड्स निकाले तो वो काफी हद तक जो है, जो रेड लाइट लैम्प की आपने देखी होगी हाँ। अक्सर ना, जब वो लाइट्स दी जाती हैं इंफ्रारेड्स तो वो उसमें ये होता है कि वो सॉफ्ट हो जाती है जगह, वहाँ से जितना भी ब्लैकहेड होगा डीपी होगा वो आराम से उभर के बाहर आ जाता है। अच्छा, और इसी तरह फ्रीक्वेंसी जब दी जाती है तो वो भी आपकी स्किन को एक तो बहुत अच्छा उसका ये जो देखा है प्रैक्टिकली कि एक तो स्किन उससे पोर्स पूरा टाइट हो जाते हैं और दूसरी स्किन भी टाइट होने लगती है, मतलब कि पोर आपका वो ओपन नहीं रहता और दाने भी खत्म हो जाते हैं।
तो उसकी देखिए सिटिंग्स होती है। अगर आप ये कहें कि एक सिटिंग आपने कर ली तो बस आपका रिजल्ट आ जाएगा, नहीं, आपको कम से कम 6 सिटिंग्स उसकी करनी होती है। फेस वॉश यूज करते हैं। फेस वॉशेस कितनी तरह की फेस वॉशेस हर स्किन के लिहाज से बनाए जाते हैं। सही, जैसे मैंने आपको बताया आपका ड्राई स्किन है तो ड्राई स्किन के लिहाज से आपके फेस वॉशेस होते हैं। अगर आपका मेच्योर एज पे आप चले गए हैं, बहुत ज़्यादा रिंकल्स है, तो वो थोड़े डीप मॉइस्चर के साथ आपके फेस वॉशेस होते हैं। वाइटनिंग है तो वाइटनिंग इफेक्ट के लिए आपके फेस वॉशेस वाइटनिंग इफेक्ट देते हैं। और इसी तरह एक्नी वालों के साथ एक्नी के फेस वॉशेस होते हैं।
अब ये देखिए, अगर आपके पास नॉलेज नहीं है और आप एक्ने की स्किन है और उसमें आप ऑयली स्किन का फेस वॉश यूज़ कर रहे हैं तो आपकी स्किन पे नुकसान होगा। इसलिए फेशियल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और आपके चेहरे के निखार के लिए, आपके मेकअप के ग्लो के लिए, हर चीज़ के लिए मुंह का साफ होना, यानी ये बेस है इसका साफ होना बहुत ज़रूरी है। रिजा, मैं चाहूँगी आप फेसबुक का पेज बता दें। जी, स्टेप इन ब्यूटी पार्लर के नाम से हमारा पेज है। आप उसमें चाहें तो सर्च करें, जो नया एडिशन होता है उसमें ऐड किया जाता है। और फिलहाल कोई बात भी करना चाहें तो आप कर सकते हैं। टेलीफोन नंबर आपके सामने आ रहा है। थैंक यू सो मच रिजा, बहुत शुक्रिया आप मेरे साथ यहाँ पर रहीं, मौजूद रहीं, बहुत अच्छी गुफ्तगू रही और अच्छी यास्मीन को दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।